हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होती है यानी कि जो इंफॉर्मेशन होता है किसी प्रोडक्ट के बारे में भी, किसी कंपनी की जो प्रोडक्ट होते हैं या फिर कोई चीज़ जो बनती है, ठीक है। तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन मतलब होती है यानी कि उसमें क्या क्या इन्वेस्ट होंगे, क्या क्या चीज़ें खर्चे आएंगे, और वो कंपनी एक डाटा अपने प्रिपेयर करती है, ठीक है। तो उस डाटा के अकॉर्डिंग मतलब एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक कंपनी अपना एक एनुअल अपना प्रोडक्ट वो करती है, यानी कि जो जितने भी प्रोडक्ट क्या होते हैं प्रोड्यूस होते हैं उस पर क्या क्या चार्जेस आते हैं, तो उन चार्जेस को मतलब वो काउंट करती है, ठीक है। बाई मैनुअली भी करती है और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती है। तो ये सोचती कंपनी कि मतलब किससे ज्यादा खर्च होंगे और किससे कम होंगे, ठीक है। और जिससे कम होंगे वो प्रोसेस वो फॉलो करना चाहती है, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है एबीसी एक प्राइवेट लिमिटेड क्या है कंपनी है, ठीक है। कह रहा है हैज टू सबमिट एक्साइज फॉर्म टू डिक्लेयर प्रोडक्शन वैल्यूम इट्स प्रोडक्ट फॉर टैक्स डिपोजिशन टू एक्साइज डिपार्टमेंट ऑन ईच वर्किंग डे। इट हैज टू अल्टरनेटिव्स फॉर सबमिशन, ठीक है। यानी कि दो अल्टरनेटिव है, तरीका है सबमिट करने का, एक है मैनुअल, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन। यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द फिक्स्ड कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट डाटा फॉर बोथ अल्टरनेटिव इज गिवन इन टेबल बिलो, ठीक है। आई कह रहा है एनुअल प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट इज 1,01,000 यूनिट्स वन एक्साइज फॉर्म कैन इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑफ 10 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि इतना यूनिट क्या होते हैं एनुअली क्या होती है प्रोड्यूस होते हैं, और हमें क्या करना है 10 यूनिट में मतलब जो इन्फॉर्मेशन है मतलब वो 10 यूनिट्स पे हमें क्या करना है देना, ठीक है। आई कह रहा है नंबर ऑफ वर्किंग डेज जो है पर एनम वो क्या है 250 डेज है, यानी कि एक साल में क्या होता है 250 दिन क्या होते हैं वर्किंग होता है, ठीक है। आई क्या कह रहा है शुड बी द कंपनी नीड टू इन्वेस्ट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये कह रहा है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसे क्या करना है हमें यूज करना है, ठीक है। ये पूरा क्या है हमारा मैनुअल जो डाटा है, ठीक है। एक्साइज फॉर्म फॉर मतलब मैनुअल सबमिशन के लिए, ठीक है। मैनुअल सबमिशन में क्या क्या चीजें वो करती हैं ये सब क्या है उसका डाटा है, ठीक है। यानी कि पेपर कॉस्ट फॉर एक्साइज फॉर्म का आता है जो भी चार्जेस पड़ते हैं 15 रुपीज पर पेपर सीट पड़ता है, और 13 यहाँ है पेपर सीट है, ठीक है। और 10 प्रोडक्ट क्या करना है हमें एक्साइज फॉर्म को करना है, ठीक है, उस पर कैलकुलेशन करना है। सेकेंड है टोनर कास्ट होता है, फिर प्रिंटर वेरिएबल कास्ट, ये सारी वैल्यू गिवन है। और थर्ड है एक्साइज फॉर्म पैकेजिंग चार्जेस क्या आते हैं उसका यूनिट कास्ट गिवन है। मैनुअल प्रोसेसिंग स्टाफ जो है उसके मतलब गिवन है। जो डिलीवरी स्टाफ है उसकी भी ये सारी चीजें गिवन है। अगला है वर्किंग सुपरविजन लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट जो इसमें स्टाफ काम कर रहे हैं उनके भी चार्जेस क्या है गिवन है। और क्या कह रहे हैं एक्साइज डिपार्टमेंट प्रोसेसिंग एंड अप्रूवल फी वो भी जो पड़ता है वो भी क्या है गिवन है। ये 7 जो वहां पर क्या है आइटम्स है, ठीक है। इन 7 आइटम में क्या होगा जो भी चार्जेस पड़ते हैं और जो उनकी कास्ट है, ठीक है, वो सारे क्या है गिवन है, और इन्हीं पे क्या करना हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है। चलते कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सोल्यूशन होगा, ठीक है, वो सोल्यूशन होगा यानी कि एनुअल वैल्यूम जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हो रहा है 1,01,000 यूनिट्स हो रहा है, ठीक। और वन एक्साइज फॉर्म इंक्लूड्स इन्फॉर्मेशन ऑफ 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन करना है, ठीक है। ये हमारा जो एक्साइज फॉर्म है जो इन्फॉर्मेशन इंक्लूड हो रहा है वो 10 यूनिट्स का, ठीक है। आगे आ रहा है नंबर ऑफ वर्किंग डे पर एनम वो 250 डेज है। ये तो हमारे पास डाटा यह गिवन है, ठीक है। अब मैनुअल में करते हैं सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो मैनुअल में पहला हमारा ए था, ठीक है, वो ये पूछ रहा था कि पेपर का जो कॉस्ट है, ठीक है, यानी कि पेपर कॉस्ट फॉर एक्साइज फॉर्म। एक्साइज फॉर्म मैंने पेपर कास्ट क्या आ रहा है मतलब 15 पैसे गिवन था, ठीक है। इसको रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे 100 से डिवाइड करके। और 13 सीट थे, और नंबर जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है वो कितने हैं 1 ईयर का, यानी कि 1,01,000 है। ऐसा करेंगे 10 प्रोडक्ट में हम करें तो 10 से डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल, ये डबल जीरो कैंसिल, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो 19,695 आ जाएगा, ठीक है। इसका जो बी पार्ट है यानी कि B1 जो है, ठीक है, इसमें दो चीजें पूछ रखा है। इसमें टोनर कास्ट पूछा है, ठीक है। जो टोनर कास्ट है वो कितना है, तो जो टोनर कास्ट हो जाएगा वहां पर 18 का पूछा, ठीक है। यानी यहाँ पे आप देखोगे टोनर कास्ट का तो हो जाए 18 यूनिट पर एनएम है, ठीक है। और 130 रुपये पड़ रहा है एक यूनिट का, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी वैल्यू हो जाएगी कि 18 इंटू 130, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो जो वैल्यू इस यहाँ पर आएगा इसका जब सॉल्व करेंगे तो 2,340 आ जाएगा। और जो B2 आ जाएगा वो क्या है प्रिंटर कास्ट, ठीक है। तो जो प्रिंटर वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या है वो हो जाएगा 5/100
इंटू 13, ठीक है। अब प्रिंटर कॉस्ट क्या है, 5 पैसे पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे, और 13 सीट है, और इंटू क्या, टोटल जितने भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है, और 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 10 प्रोडक्ट का कर रहे हैं, ठीक, 10 यूनिट का कर रहे हैं। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो पूरी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा आपके पास, ये वैल्यू आ जाएगी टोटल, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद सी जो कह रहा है क्वेश्चन, वो ये कह रहा है एक्साइज फॉर्म पैकेजिंग चार्जेस क्या है, ठीक है। तो एक्साइज जो फॉर्म के पैकेजिंग जो चार्जेस हैं वो क्या है। तो चार्जेस जो है यानी कि वो 20, यानी इन्होंने क्या बोल रखा था कि 20 पैकेट्स पर डे क्या होता है, पैक हो जाता है, ठीक है। तो जो 20 पैकेट क्या हो रहा है, पैक हो रहा है पर डे का, ठीक है। तो यहाँ हमने की 20 इंटू 250 दिन वर्किंग डे, 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और पैकेजिंग का पर यूनिट का जो चार्जेस पड़ रहा है वो 4.75 पड़ रहा है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 23,750 आ जाएगा, ठीक है। जो यानी कि डी पार्ट है वो ये कह रहा है मैनुअल प्रोसेसिंग स्टॉप जो है वो क्या है, जो मैनुअली काम करते हैं, ठीक है। तो मैनुअल प्रोसेसिंग जो स्टाफ है वो क्या है, यानी कि 2.5, ठीक है। यानी कि जो मैनुअल प्रोसेसिंग स्टाफ के बारे में बोल रहा है, यानी कि 2.5 आर पर एक्सरसाइज फॉर्म का है, ठीक है। और 8 रुपये क्या पड़ता है पर आर का मिलता है, ठीक है। तो 2.5 इंटू 8 इंटू टोटल जो हमारे पास कास्ट है उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो 2.5 इंटू 8 यानी कि यहाँ पे टोटल जो वैल्यू बस है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब हम सॉल्व करें इसकी वैल्यू आ जाएगा 20,000 और 20,000 नहीं, 2,20,000 आ जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। एंड देन इसको जब सॉल्व करेंगे ई वाला पोर्शन, जब हम ई पोर्शन कह रहा है, ई में कह रहा था कि डिलीवरी कितनी है, ठीक है, डिलीवरी स्टॉप वेजेस कितना है। तो डिलीवरी जो है इसका यानी कि डिलीवरी स्टॉप, इसकी जो वैल्यू यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू गिवन था वो था 6 किलोमीटर का था, और ये जो 1 किलोमीटर के चार्जेस है वो पॉइंट मतलब 50 पैसे हैं, ठीक है। तो यानी कि उसको रुपए में कन्वर्ट कर लो पूरी, तो उसकी 1/2 वैल्यू आ जाएगी, और प्लस कितना किलोमीटर है 60 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और टोटल का क्या पड़ेगा 250 दिन वर्किंग डे, 250 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो ये आ जाएगी। जो लास्ट यानी कि इन्होंने पूछा है सेकंड लास्ट यानी कि एफ जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है, एफ पार्ट ये कह रहा है कि वर्किंग नो वर्क प्रोविजन लॉजिस्टिक जो स्टाफ है उसके चार्जेस क्या है, ठीक है। तो वर्क सुपर विजन लॉजिस्टिक, उसमें उन्होंने 3 स्टाफ दे रखे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टाफ कितने 3 हैं, और एक स्टाफ को जो मतलब पैसा मिलता है वो मिलता है 1,500 रुपये, ठीक है, इनके 1,500, ठीक है। और यानी कि इनको कितना मिलेगा 12 मंथ मिलेंगे, तो 12 से कर देंगे मल्टीप्लाई, जो इसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी वो 54,000 आ जाएगा, ठीक है। 3 स्टाफ हैं, एक मंथ की इनको सैलरी कितनी है 1,500, और नंबर यानी कि नंबर ऑफ मंथ जो हो जाएगा वो क्या होगा 12, यानी कि 1 ईयर के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट यानी कि इसकी जो वैल्यू है जी, वो कितना है, यानी कि जो जी है वो क्या कह रहा है एक्साइज डिपार्टमेंट प्रोसेसिंग फी क्या है, ठीक है। तो जो एक्साइज डिपार्टमेंट प्रोसेस जो फी है वो कितना है, ठीक है। उन्होंने बोला क्या है 300 है, ठीक है। और 300 कितने दिन तक होगा 300 इंटू 12 मंथ के लिए होगा, ठीक है। और क्या बोला था उन्होंने लास्ट में एक चीज और उन्होंने कहा है, ठीक है, यहाँ पे जब देखोगे तो बोला 300 पर मंथ और 1 रुपया पर एक्साइज फॉर्म का है, ठीक है। तो यानी कि 1 रुपया पर एक्साइज फॉर्म का है, तो ये हो जाएगी वैल्यू प्लस 1 इंटू टोटल वैल्यू कितनी है 1 लाख और 1,000/10, ये कैंसिल हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे जो पूरी हमारे पास वैल्यू आएगा, ठीक है, वो जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगा 13,700, ये वैल्यू आ गई 13,700। हम क्या करेंगे टोटल वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि टोटल मैनुअल प्रोसेसिंग जो कॉस्ट है वो क्या है, ठीक है,
वो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज, जो भी वैल्यूज हमारे पास आई हैं वो, ठीक है। तो इनको पूरे को जब समेशन करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 3,44,450 रुपीज आ जाएगा। इतनी पूरी क्या ये कॉस्ट आ जाएगी उसकी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी कि ये तो मैनुअल की कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक समेशन निकालेंगे, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर के बाद जिसकी वैल्यू कम आई वो क्या करेगी, कंपनी उसी प्रोसेस को फॉलो करेगी। जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा पूरा है वो ये है, ठीक है। एक्सरसाइज फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन, ठीक है। ये आइटम्स हैं और ये क्या एस्टिमेटेड उनके वन टाइम की कॉस्ट है, ठीक है। तो जो इंस्टॉलेशन वन टाइम कॉस्ट यानी कि प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर फी आता है 5,000, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रजिस्ट्रेशन फी आता है 1,400 और मैसेज सर्विस प्रोवाइडर रजिस्ट्रेशन फी आता है 3,500 और मॉडर्म यानी कि कॉस्ट जो आता है इनका 2 यूनिट का वो आता है 1,500। कंप्यूटर इंटरनेट इंस्टॉलेशन एंड मैनेजमेंट फी है इनका 10,000, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन सारी चीजें ऑपरेट को मतलब कैलकुलेशन करना है, ठीक है। ये पूरी चीजें हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना और फिर इनकी पूरी वैल्यू को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन में क्या कहा है यहाँ पे, पहला जो यहाँ पर वैल्यू इनका आएगा, ठीक है। यानी कि हम निकालेंगे पहला जो पड़ता है इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितना आता है हमारा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी है, तो यानी कि सारे कॉस्ट को ऐड कर लेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे, वो क्या होगा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जब हम ऐड करेंगे पूरी वैल्यू तो क्या क्या वैल्यू है, 5,000 प्लस 1,400 प्लस 3,500 और प्लस 1,500 इंटू 2 करेंगे क्योंकि ये क्या बोल रहा है 2 यूनिट का, ठीक है। और 10,000, ठीक है। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी 22,900 इसकी वैल्यू आ जाएगी। जो यानी कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 22,900 आ रहा है, ठीक है। आगे जो बी है मैसेज के लिए, ठीक है। यानी कि जो मैसेज सेंड चार्जेस क्या पड़ रहे हैं, मैसेजेस सेंड चार्जेस, ठीक है। तो यानी कि 450 के भी उन्होंने बात की है यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है। यानी क्या कह रहे हैं, ऑपरेटिंग कास्ट यानी कि यूजर चार्जेस एस्टिमेटेड यूजर्स इज 450 के बी फॉर 400 प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। और क्या बोलना है, 0.7 पर के बी टू सेंड मैसेज चार्ज है, ठीक है। तो यानी कि पॉइंट यानी कि 250 सॉरी 450 है, ठीक है। तो यानी कि 450 जो हो जाएगा इंटू 7 को 0.7 उसको रुपये में कन्वर्ट कर 100 से डिवाइड करके, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पूरा प्रोडक्ट क्या है 1,01,000 है यूनिट है और इसको 4,000 क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे बात जो चल रही है वो 400 प्रोडक्ट की बात चल रही है, ठीक है। तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, ठीक है। जो पूरे इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो पूरी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगा 79,537.5, ठीक है। ये पूरी वैल्यू क्या होगी इसकी आएगी। सी जो है वो है मैसेज स्टोरेज चार्जेस क्या है, यानी कि जो मैसेज स्टोर होता है उसके चार्जेस जो पड़ते हैं वो क्या है, ठीक है, कितना होगा। तो मैसेज स्टोरेज जो चार्जेस होगा वो क्या हो जाएगा, मतलब 1.3 यहाँ पर उन्होंने गिवन कर रखा है, यानी 1.3 यहाँ पर जो है नॉर्मल मैसेज साइज है 1.3 साइज है और स्टोरेज चार्जेस है 2 रुपये है पर के बी पर डे का, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी, साइज क्या 1.3 के बी है, 2 रुपये पड़ रहा है, कितने दिनों तक, 250 दिनों तक पड़ेगा। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, 650 रुपये पड़ रहा है चार्जेस, ठीक है। जो डी यानी कि है वो क्या कह रहा है, मंथली सबमिशन फी क्या पड़ता है, ठीक है। यानी कि मंथली सब्सक्रिप्शन जो फी पड़ता है वो कितना है, वो 180 पड़ता है, ठीक है। और इसको क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 180 पर मंथ का पड़ रहा है, तो 12 मंथ का निकाल लेंगे तो इसकी जो वैल्यू पूरी आ जाएगी वो 2,160 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम निकालेंगे ई, यहाँ पे कह रहा है रिन्यूएबल इंटरनेट लाइसेंस चार्जेस क्या है, ठीक है। यानी कि रिन्यूएबल इंटरनेट लाइसेंस चार्जेस, इसकी वैल्यू यानी कि पूरी गिवन मेरे पास वो 525 है, इतना ही पड़ता है, ठीक है।
टोटल कॉस्ट निकालेंगे यहाँ पे, तो टोटल जो कॉस्ट पड़ जाएगा, टोटल अमाउंट या फिर कॉस्ट, ठीक है, तो समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज, तो समेशन जब हम सबका करेंगे तो यहाँ पर 1,05,772.5 रुपीज आएगा, ठीक है। जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, उसकी वैल्यू आ रही थी 3 लाख, इसकी आ रही है 1 लाख, तो क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक समेशन है वो क्या, उसकी वैल्यू कम आ रही है, तो कंपनी क्या करेगी, फाइनली इलेक्ट्रॉनिक समेशन को क्या करेगी, फॉलो करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा हमें, फाइनली कंपनी शुड गो फॉर इलेक्ट्रॉनिक समेशन। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक समेशन में कम चार्जेस आ रहे हैं, तो क्या होगा, इसी को वो फॉलो करेगी, ठीक है। ये पूरा फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। आपको अगर अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट करो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दो, ठीक। थैंक यू।